गुड आफ्टरनून टीचर्स, मैम एंड मेरे साथ जो सारे मेरे पुराने दोस्त हैं, सब लोग जिसके साथ मेरा बचपन एकदम अच्छे से गया हो पुरानी स्कूल्स में। 6th स्टैंडर्ड से आया था उस टाइम पे मैं स्कूल में एज अ न्यू फेस था। मेरे को ऐसा थोड़ा नर्वसनेस थी मेरे को कि कौन मेरे से बात करेगा कैसा नहीं का। उस टाइम पे मेरा जो तब से लेकर अभी तक मेरे जो फ्रेंड्स है जैसे कि अरबाज है, अरबाज के साथ जो मेरा बॉन्ड है बचपन से लेकर अभी तक मेरा वैसी है। ऐसे अभी भी जब भी मैं उसको ऐसा देखता हूँ ऐसे, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं इतने टाइम के बाद मेरे दोस्त से मिल रहा हूँ। वो मेरे को पुरानी टाइप वाला वाइब्स ही आती मेरे को उसके साथ। एंड सेकेंडली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर थैंक यू बोलूँगा, अगर मैं रहूँगा तस्लीम मैम को बोलूँगा कि स्कूल टाइम में मेरे को मैम ने मेरे को बहुत कुछ चीज़ें, मेरे को मैम हो गए, सुल्ताना मिस हो गए, मतलब उनने भी कुछ कुछ चीज़ पे मेरे को पॉइंट ऑफ किए थे। निकिता मिस हो गए, वजीफ़ा मिस थे हमारे वो थे। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा जो मेरे को कोई बात पे मेरे को मैम ने भी स्कूल टाइम में मेरे को पॉइंट किए थे कि वेदान ऐसा नहीं, वेदान हो नहीं। हाँ, वो अलग बात थी, उस टाइम पे मेरे को थोड़ा हर्ट करता था, ऐसा मेरे को लगता था कि मेरे को बोल रहे ऐसा। पर लेकिन जब भी मेरी स्कूल की दुनिया मेरी बाहर निकला, जब भी मैंने बाहर एक्चुअल वर्ल्ड क्या रहता है वो मैंने फेस किया, उस टाइम पे मेरे को मैम की हर एक बात मेरे को पर्सनली मेरे को याद थी। लाइक बात करने का तरीका कैसा, रहने का, उठना बैठने, लाइक कपड़ा पहनने का भी। नॉर्मली मेरा शर्ट के बताऊँ ऑलमोस्ट ओपन रहते का अभी भी हो गया लेकिन वो चीज़ सारी चीज़ मैंने जब भी मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने इम्प्रूव की ना, कि अभी मैं जिधर भी जाता हूँ मेरे को लोग रिस्पेक्टफुली थ्रू से मेरे को देखते हैं। और हाँ, उस चीज़ में अगर मैं बोलूँगा सबसे पहला थैंक यू सो मच मैम के लिए। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे फॉर सपोर्ट किया। और सेकेंडली हाँ, मेरे हॉबीज़ वगैरह जो थे लाइक ड्राइंग वगैरह। मैं भले स्कूल में मैं मस्ती वस्ती बहुत करता था, मैं अभी भी थोड़ा रहता है मेरा, मैं वाइफ थोड़ा मस्ती करने, लेकिन स्कूल टाइम में मेरा मस्ती करने वाला था। मीन्स इतना मैं मस्ती किया, इतना सारा मस्ती वस्ती करता, लिटरली मेरे को स्कूल से निकाल देते हैं ऐसा। अभी भी कभी कभी ना मैं पर्सनल लाइफ में अगर मेरा कुछ बताऊँ कि मैम से मैंने जो सीखा, लाइक निकिता मैम से हर एक चीज़ से, अभी भी निकिता मैम मेरे को मिलते हैं जैसे कि वैसी बातचीत होती है। लेकिन अलग बात है, थोड़ा सा मेरे को डर लगता है अभी वैसे बात करने के लिए। Pat your back for that, वेदांत। अपने आप को तारीफ करना भी जरूरी है। मेरा नाम तो आप सबको पता ही होगा, हुसैन अमरेली वाला। मैं 8th स्टैंडर्ड में बुरानी में ज्वाइन हुआ था। तो फिर 8th स्टैंडर्ड से ज्वाइन हुआ, मैं बहुत शांत था, काम था, और बहुत चीज़ों में मैं नर्वस हो जाता। अभी भी नर्वस हूँ, लेकिन मैम की मोटिवेशन से थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। मैंने 10 कंप्लीट किया, 12 कंप्लीट किया, BAMS ग्रेजुएशन किया, और अभी भिवंडी में मैं फैक्ट्री मैनेजर की तरह काम करता हूँ। Pat your back, अपने आप को तारीफ दो, यस, वेरी गुड। एंड फॉर हुसैन आई विल टेल वन थिंग। मैं जहाँ कशेली में अभी शिफ्ट हुई ना, तो जो बिल्डर के थ्रू मैं गई थी ना, तो जब मैं वहाँ गई ना, तो उनके यू नो ना दैट खुसई एंड देवर, तो उन लोग हमेशा, एंड देवर स्कॉलर अभी भी, उन लोग वो हमेशा आके एक ही बात पूछते थे जब ऑफिस में मैं बैठती थी बिल्डर के जाके, कि मुझे रूम का जो चलता था, बोले आपने हुसैन को क्या दिया ऐसा, और हुसैन को ऐसा क्या है कि वो हमसे भी आगे है और हर एक चीज में हम लोग को भी बीट करता है। कि वही हुसैन है जो नजमिया में सोते पड़े रहता था। बोले सो वो चीज बार बार उससे सुन के मुझे और बहुत प्राउड फील होता था, इतना प्राउड फील होता था कि नहीं, ही हैव शोन दैट। सो क्लैप फॉर हिम। एंड यस, उन्होंने अपनी मेडिसिन, इवन वेदांत ने अपनी मेडिसिन, उसका बहुत इंटरनल था, उन्होंने वो ओवरकम किया। सो ब्रावो टू हिम, ब्रावो टू हिम। और मैं अपने आप को तारीफ देती हूँ और पैट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को एक्सपीरियंस दिया। एंड बच्चों, हमेशा एक चीज़ लाइफ में ध्यान रखना, अभी लगे या नहीं लगे, व्हेन यू विल बी टर्निंग 30-35, एक्सपीरियंस योर मैनिफेस्टेशन। आप अभी जो समझ रहे हो, सोच रहे हो ना, वो ही आपको, ये हर एक चीज़ में है, कुरान में है, गीता में है, सब चीज़ के अंदर यही बताता है कि आप जो पल में जीते हो और जो सोचते हो, वो एक्सपीरियंस इज योर मैनिफेस्टेशन, कर्मा। सो बी एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस ही आपको। और मैंने यही कोशिश की है कि पहाड़ पे भी लेके जाके आपको ज्योग्राफी सिखाया है, राइट? तो अभी भी मैं बच्चों के साथ वही एक्सपीरियंस करती हूँ कि बाहर जाके जितना आप एनवायरनमेंट से सीखोगे ना, उतने बंद कमरे में कभी भी नहीं सीख पाओगे। ओके, तो पैट योर बैक सब अपने, क्योंकि आप लोग ने सीखना चाहा, मैंने सिखाया, और आप लोग के कारण मैंने भी बहुत सीखा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मैंने बीकॉम मेरा कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन मेरा हो चुका है, एंड अभी मैं BSc MLT कर रही हूँ लैब टेक्नीशियन में। और मैं लैब टेक्नीशियन भी हूँ साथ में, प्लस स्टडी प्लस जॉब दोनों साथ में कर रही हूँ। एंड इतना लंबा नहीं करूँगी मैं ज़्यादा। सबसे मेन चीज़ तो स्कूल से मैंने जो सीखा है मेरे स्पेशल टीचर्स और मैम से, कि स्टडी वाला हमारा बेस नहीं था कभी भी, कि बुक नट हमने कभी भी वैसा नहीं किया। हमारा सब सराउंडिंग से ही हमने ज़्यादातर सीखा है।
और वो चीज़ दूसरे स्कूल्स में कभी देखने ही नहीं मिला, अभी तक भी नहीं। सब लोग का यही रहता है, वही 12 to 6 जो भी टाइम रहता है स्कूल का, वही वो लोग करते हैं। बट हमारा जो है कि हम लोग सराउंडिंग से ज़्यादा हमने सीखा है, मस्ती भी उतनी ही की है, हमेशा बैक बेंचर ही रहे हम लोग, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सब बैक बेंचर थे, लेकिन सबके सब वही तो सबके सब बैक बेंचर ही थे। बट जितना अभी ऐसा था कि कॉलेज में जाके बहुत ये होगा, बहुत अच्छा रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉलेज में जाके सब चेंज हो जाता है। जितना तुम स्कूल लाइफ जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। थैंक यू। सुने ओके। फॉर नफीसा के लिए मैं ये बोलूँगी, मुझे बहुत फिक्र होती थी नफीसा के लिए, ऑनेस्टली, एकदम ऑनेस्टली बोलूँगी। बोली ये झल्ली है क्या, किसी की भी बातों में आ जाती है, यू नो योर लाइफ, किसी कोई भी इसको बोले इन्फ्लुएंस कर लेता है, ये अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रही है। बट नाउ सीइंग हर लाइक दैट वे, और वो तो प्राउड ऑफ यू नफीसा, प्राउड ऑफ यू एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। पैट योर बैक, अपनी तारीफ करो। यस, मैंने जैसे कहा कि मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की अभी डॉक्टरेट किया है मैंने, 21 सितंबर को मुझे उसकी भी सर्टिफिकेट मिल गई। सो आई एम एक्सपर्ट इन न्यूरोप्लास्टिसिटी, आई कैन चेंज योर माइंड एंड आई एम बहुत सारों के साथ वर्क कर रही हूँ मैं। प्रे कि ये इसका प्लेटफॉर्म अच्छा मिले मुझे। एंड हमारी टीम अमेरिका से भी है, यूके से भी है, एंड मैनी मोर प्लेसेस, मेरे एक्सपर्ट्स वहाँ पे भी हैं। तो थैंक्स टू यू ऑल ऑल्सो, आप सबको लिए भी थैंक्स, क्योंकि किसी ने ये भी समझाया कि नहीं आप निगलेक्ट भी हो सकते हो, किसी ने ये समझाया कि आप बहुत इंपॉर्टेंट भी हो। तो मुझे वो चीज़ ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ सकीना रामपुरा वाला एंड मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। जब मैं यहाँ 5th स्टैंडर्ड से आई थी तो मुझे इतना फियर था, मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाती थी, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी। बट इनके वजह से, मैम की वजह से, टीचर्स की वजह से मुझे फर्स्ट टाइम 5th स्टैंडर्ड में ही एनुअल डे में मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला, और उसके हिसाब से ही मुझे सब पूरे जितने भी 5 ईयर्स मैंने निकाले स्कूल के अंदर, वो बहुत अच्छे थे। अभी थोड़ा सा रिग्रेट है कि अगर काश मैं 5th स्टैंडर्ड से नहीं नर्सरी या 1st स्टैंडर्ड से आ जाती तो और अच्छी बेटर रहती थी मैं। थैंक यू मैम। ओके, फॉर हर आई वांट टू से, अक्टूबर का मंथ था, मुझे अभी भी याद है, वो आई थे, उसके पेरेंट है ना रियासत सर के पास गए थे, क्योंकि मेरे से जल्दी कोई बात नहीं करता था। एरेगेंट तो नहीं थी मैं, लेकिन मेरा एक डिसिप्लिन था, अभी भी वो है। अभी आप लोग के साथ जो दिख रही है वो वापस वहाँ जाके कुछ अलग हो। ओके, सो द थिंग वाज दैट कि इसके पेरेंट आए थे, बोले नहीं सकीना को पढ़ना नहीं है। अरे बाप रे, मुझे टेंशन आ गया, मैं बोली फॉर्म भर गया है, बिकॉज दे वर एसएससी चिल्ड्रन, और ऐसे अपन अंधेरी से बिठाते थे। थिंग वाज दैट, बोले अब क्या करें। तो रियासत सर बोले रुको, अपन एक काम करते, और एनुअल डे आने वाला था, तैयारी होने वाली थी, तो बोले कि अपन एक काम करते हैं, जोहर और सकीना को ही हाईलाइट करते हैं। एंड रियासत सर प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो इसके पेरेंट 2 से 3 बार आए, नहीं बोले मदरसा में भी ना बोल रहे, और सकीना तो पढ़ने को ही ना बोल रही है, और एक वीक आई भी नहीं थी मैडम स्कूल। मैं भी घबरा गई, मैं बोली ये पढ़ेगी नहीं तो कैसे होगा। बट येस, शी एनकरेज हरसेल्फ एज वेल, और हम पे भरोसा किया, एंड शी स्टार्टेड एंड शी हैव डन साइकोलॉजी ना, No, economics. Very good. Chalo, pat your back for that. Thank you for believing in me and Riyasat sir and in our school and your teachers. Fatima teacher was always there for you. Yes. And Sakina teacher ने हमेशा आर्ट सिखाया, इसके लिए आप इतने अच्छे हो गए, है ना? मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। Okay. Thank you for that. To myself, Albaz Ansari. Currently, I am pursuing BHMS. Inshallah, थोड़े सालों में I will be a doctor. माशाल्लाह. So, मैं स्मार्ट चैम्स में आया 4th स्टैंडर्ड से। तो मैं हमेशा से ऐसा था कि जैसे किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑलवेज अ शाय पर्सन, मतलब किसी से कुछ बोलना ही नहीं, मतलब हमेशा अपने में रहना। पढ़ाई लिखाई करने में था, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं था, लेकिन ये सब चीज़ों में नहीं था बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, किसी चीज़ का भी हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, किसी चीज़ में आगे बढ़ के कभी मैं आया ही नहीं। तो देयर वाज मैम जो हमेशा इनकरेज करने वाले थे, फातिमा टीचर हो गए, ये दोनों ने हमेशा मुझे इनकरेज करा हर चीज़ के लिए। जैसे डांसिंग हो गया, ये सब तो मैंने कभी ज़िंदगी में करा भी नहीं था पहले उससे, कुछ दूसरी स्कूल्स में। बट पहले जब मैं आया स्मार्ट चैम्स में तो फर्स्ट टाइम मुझे 2-3 डांस में मैंने पार्टिसिपेट किया, और लोगों ने मुझे और इनकरेज किया। सो उससे मैं और इनकरेज होता गया, और मैं हमेशा मैम का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, इसलिए कि हमेशा आज भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर वो वाला अरबाज होता तो मैं कभी बोल नहीं पाता यहाँ पर। तो आज उस वजह से, मैम के इनकरेजमेंट की वजह से मैं सबके सामने खड़े रह के बात कर पाता हूँ, हर चीज़ मैं अपनी रख पाता हूँ। मैं 3 साल स्कूल में रहा, 3 साल बहुत कुछ सीखा स्कूल से, और अभी तो लाइफ में जैसे चल ही रहा है हर चीज़। अभी कुछ साल बाकी है मेरे कंप्लीट होने में। मैम हो गए, फातिमा टीचर हो गए, निकिता मिस हो गए,
जो जो चीज़ मुझे नहीं आती थी सब मैंने यहाँ पे स्कूल में सीखा। बहुत सी चीज़ें थी ऐसे जो मुझे कभी नहीं आती, जिम्नास्टिक हो गया, डांस हो गया, सामने रह के बात करना तो कभी मुझसे नहीं हो पाया, कभी नहीं, मैं सामने रह के कभी बात नहीं कर पाया। आज मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैम एंड ऑल द टीचर्स हु आर हियर। और बस इतना ही और कुछ नहीं मैम। बैठ करो अपना बैग, अरबाज अपनी तारीफ करो। अब अरबाज के लिए ये बोलना है, हाँ अरबाज बहुत शाई था, अरबाज कभी भी आँख ही नहीं मिलाते थे और मस्ती भी कर लेते थे ना तो वो वेदांत दिख जाते थे, लेकिन अरबाज की मस्ती दिखती नहीं थी, लेकिन मुझे पता रहता था कि कौन क्या है कल। हमेशा मेरे को ऐसे बन के रहना था कि मैंने कुछ किया ही। और वो हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं। मैंने कहा ना कि मेरा ताहिर कहीं ना कहीं उनसे रिजेंबल होता था, क्योंकि वो भी स्कूल में वैसे ही रहता था। और अरबाज को यस डांस करने के लिए बहुत एनकरेज किया मैंने, क्योंकि उसको एग्जाम्पल देती थी नफीसा और इब्राहिम का। मैं कर ही नहीं पाता था, इन लोग को देख के मेरे को ऐसा लगता था अरे मेरे से होता ही। वो फिर बाद में 4th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया, उसके बाद फिर बाद में होने लगा था। जैसे कि सब लोग ने कहा, मैं भी कहता हूँ कि मैम आपने हम लोग को बहुत सपोर्ट दिया ये चीज़ के लिए। और बुरानी के बाद भी ऐसी 2-3 स्कूल्स और थी जो मैंने बदला, लेकिन अभी भी वो बोलता हूँ कि आज तक आप जैसी प्रिंसिपल शायद ही अभी मिलेगी। कुछ था ऐसा मतलब लाइफ के अंदर कि अप डाउन्स आए, तो मतलब मैंने कभी कॉलेज लाइफ नहीं देखी उसके वजह से, कॉज मेरे टाइम पे लग गया था कोरोना तो उसके वजह से फिर लाइफ का पूरा पाथ चेंज हो गया, सब चीज़ काम धंधा वही एज के बाद में लग गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करने के बाद अभी मैं एक स्पोर्ट्स बाइक्स और स्पोर्ट्स कार के अंदर जो बाहर की रहती है इंडिया के अंदर लाके हम लोग सेल करते हैं, और उसका एक मैं वो हूँ, मतलब जो हम लोग का पेज है उसमें एक मेन किरदार, एक मेन मैनेजर की तरह वो करता हूँ। एंड वही चेन को 3 साल कंटिन्यू करने के बाद, 2-3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद, देयर वाज अ टीम RACR रेसिंग, तो उन लोग ने मुझे स्पॉन्सर किए थे उसके लिए। और रिसेंटली एक रेस थी चेन्नई के अंदर, तो मैं एक मेरी टीम के अंदर 20 साल का एक ऐसा लड़का जिसने से वो उसी ट्रैक पे फास्टेस्ट टाइमिंग लाया था विद द रिकॉर्ड ऑफ, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, 220 किलोमीटर्स पर आवर, जो एक 20 साल के लड़के के लिए शायद वो बहुत बड़ी बात है। और नाउ अभी नेक्स्ट हम लोग का स्पॉन्सर 2 साल अभी डोंट रिवील द एजेस। अभी वो तो है, मैं बड़ा कभी नहीं हुआ क्योंकि पता है नफीसा और सकीना को स्पेशली बहुत पता है, उन लोग ने बहुत झेले मेरे को स्कूल के अंदर। अभी मैं जो कुछ भी हूँ, मैं आपकी एक्टिविटीज़ जो रहती थी वो ध्यान में रख के अभी भी मैं और वो करता हूँ। इतना ही कहना था एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी इब्राहिम के बारे में मैं बोलूँगी। यस, इब्राहिम ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो आप लोग को कभी कुछ पता होगा, कुछ नहीं पता है, बिकॉज ड्यू टू हिज पेरेंट मुझे पता चला था। तो जो भी कोशिश मैंने की, लेकिन अगेन व्हेन कम्स टू पेरेंट्स तो रिजिडनेस आती है, और जब मैं एज अ प्रिंसिपल स्कूल आता है तो लगता है कि वो अपना ही देख रहे हैं। लेकिन आई ट्राइड अ लॉट एंड यस, कहीं ना कहीं मरियम ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि वो एक जरियात है। तो इब्राहिम ने बहुत कुछ देखने के बाद अभी 3 टाइम हुए हैं, सबको ये लगता था क्या कर लेगा ये, सबको ये लगता था, अपन तो जाने दो, उसके घर वाले भी उसको वही ब्लेम करते थे, क्या कर लेगा तू। एंड प्रूव योरसेल्फ नाउ इब्राहिम, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट गोइंग। मैं सबके बारे में जानती हूँ कुछ ना कुछ। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नंदिनी पटेल है। तो लाइक बुरानी स्मार्ट चैम्प से तो पढ़ाई भी बहुत की है और मेमोरीज भी बहुत सारी लेके गई थी मैं। तो एक्चुअली मैं तो मुंबई से गुजरात शिफ्ट हो गई थी, बट इधर जैसी स्कूल थी वहाँ पे बिल्कुल भी सेम नहीं थी। लाइक यहाँ पे प्रिंसिपल, टीचर, सर सबसे इक्वली लाइक कम्युनिकेशन होती है एंड लाइक इतने ही क्लोज होता है जितना हम टीचर्स से भी। वहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड ऑल से इतना क्लोज नहीं हो पाते हो जितना यहाँ पे। और यहाँ की मेमोरीज़ तो सबके साथ ही थी। मैं तो लाइक 1st 2nd स्टैंडर्ड से ही स्मार्ट चांस में थी, तो इतनी सारी मेमोरीज, पिकनिक, फील्ड ट्रिप, फेस्टिवल्स, फिर एनुअल फंक्शन, वो तो बाप रे, ओ माय गॉड, स्पोर्ट्स का तो मेरे को बहुत क्रेज था। हाँ, और स्पोर्ट्स का तो मेरे को बहुत ही क्रेज था। तो लाइक एक बार ऐसा हुआ था कि पिंक टी शर्ट नहीं पहननी थी, वाइट टी शर्ट पहननी थी, और मैं नहीं पहन के आई थी और मैं जीती थी। तो लाइक मैम सेड कि अब तुम्हें वो नहीं मिलेगा मेडल और सर्टिफिकेट, और लाइक ओ शिट, लेकिन फिर दे दिया था। याद है देखो सबको, टीचर थैंक्स फॉर दैट। अभी तो लाइक मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, साथ साथ आई एम डूइंग, थैंक यू,
निफ्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो लाइक अगर हो गया, जो हो जाएगा, टच वुड, हो जाएगा, हो गया क्यों, हो जाएगा। I'll do masters from there. ओके, वेरी गुड। सो शी इनके पेरेंट्स भी जब आए थे ना, तो इनके पेरेंट्स बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ आए थे। मैम क्या करे, शिफ्ट होना है। मम्मी को थोड़ा ये था, मुझे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। मैं बोली देखो, क्योंकि मुझे एक बच्चा भी जाता था मेरे लिए बहुत मैटर करता था, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट्स डालती होती, मेरा बहुत एफर्ट्स जाता था उन लोग के पीछे, इसके लिए। तो उनके भी पेरेंट ने यही बोला था कि देखो ना मैम, कुछ हो सकता है। जाने के बाद इसकी मम्मी लगातार 2 मंथ तक मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में थे कि नंदनी का ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके चाचा भी थे, बड़े पापा, राइट, वो भी आते थे, कुछ ना कुछ क्यूरीज लेके आते थे। रियासत सर भी हेल्प करते थे, एंड वी वर देयर। तो वो पता चलते रहता था कि क्या हो रहा है नंदनी का, टिल दैट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम खदीजा मुनीम। मैंने मेरी लाइफ में डिसिप्लिन्स बुरानी से ही सीखा है। यहाँ पे हर चीज़ में डिसिप्लिन होती थी। कुछ भी करो तो पहले डिसिप्लिन ध्यान में रखना होता है। एक बार मार भी पड़ी थी डिसिप्लिन की वजह से। और आज मैं लाइफ में जहाँ पे भी हूँ, मेरे इंग्लिश में जितनी भी अच्छी अभी बोलती हूँ वो सब बुरानी से सीखा है। मुझे पहले इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन बुरानी में मैम ने मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश सिखा दी कि अभी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ मैं। अभी मैं मास मीडिया की 3rd ईयर में हूँ, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में। वेरी गुड। और पार्ट टाइम आई एम डूइंग सोशल मीडिया इंटर्न जॉब एज वेल, और फोटोग्राफी में आई एम डूइंग कोर्स एज वेल। एंड आप लोग ने सबने देखा कि आप कोई भी वो लेवल पे नहीं हो जो स्टीरियो से वाइज सब जन जो कर रहे हैं अभी। तो या कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, वो एक ही ट्रैक पे नहीं हो आप लोग। अब सब जन अलग अलग इसके अंदर हो। आई एम प्राउड ऑफ दैट, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। माय नेम इज़ अयान। मैं अभी 12th में हूँ और मैं पार्ट टाइम फिटनेस कोच भी हूँ। क्लैप करो, 12th के साथ कर रहे पार्ट टाइम। इनके लिए भी यही बोलूँ, पेरेंट्स का जो भी डिसीजन था कि नहीं एक इस्लामिक स्कूल में डालना था, राइट, उनको इस्लामिक स्कूल में जाना था। उनके कारण उन्होंने कोशिश की, लेकिन इनको लेके ही जाना पड़ा और इन्होंने दीनी तालीम भी हासिल की, उसके साथ उन्होंने मर्ज किया। ओके, थैंक यू। अयान, हाँ, एक चीज पूछनी थी। अभी भी फीलिंगलेस हो क्योंकि तुम्हारे फेस में नहीं आता। So my name is Batul Raniwala. I am a teacher. ओके, बतूल के लिए मैं बोलती हूँ यस, शी इज़ टू कॉन्शियस टू स्पीक स्टिल। वो क्योंकि किसकी बेटी है, नफीजा टीचर लेवल में आते आते थोड़ा टाइम लगा उसको। एंड बट आई प्रेज वन थिंग, आई थैंक्स हर। जब कोविड में मैंने कहा ना सब कुछ खत्म हो गया था मेरा, आई स्टार्टेड विद अ स्क्रैप। देयर वाज द टाइम वेयर आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अब करना क्या है मुझे। ये पल हर एक दिन मेरे लिए बहुत चैलेंज था। रियासत सर थे, ताहिर था, उसमें बतूल ने मुझे हेल्प किया कोविड के अंदर, वेयर शी केम टू मी। और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारे वो ये लेके कि मुझे प्लीज़ आप लोग करो, हेल्प करो, आई विल पे यू बैक। तो वैसे मैंने 2 शॉप ली थी वहाँ पे नीचे, और वहाँ पे जब मुझे किसी का हेल्प चाहिए था, क्योंकि मेरे पास टीम ख़त्म हो गई थी टोटली, क्योंकि टीम ख़त्म इसके लिए हुई थी कि पे तो करना ही है ना, सबकी वैल्यू है। सो शी वॉज देयर, वो आई मेरे पास रही वो, एंड शी वॉज द ओनली वन जो मुझे डे केयर के अंदर, आई वॉज हैविंग 7 to 8 चिल्ड्रंस एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे स्क्रैच से शुरू करना था, तो जो हो सकता है करने के लिए कोशिश की मैंने। तो शी वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। बहुत चिल्लाई मैंने उसको, इतना चिल्लाती थी, वो बहुत रोती थी। लेकिन मुझे तब, मैं भी वो ट्रॉमा में थी समवेयर, कि मुझे खुद को नहीं पता कि लाइफ पूरी ख़त्म हो गई 30 साल की, उसके बाद स्कूल की सब कुछ, तो कैसे करना। शी वॉज देयर, तो मेरा वो पंचिंग बैग वॉज बतूल। That 2 years she have supported me a lot, so thank you Batul for that. And she upgraded herself. She is teaching as an assistant right now over there also. She have एक बच्चा 5 महीने का आया था, उसको वो टेक केयर करती थी। जो भी चिल्लाए करे, वो बच्ची खुद भी तो बच्ची थी, and उसका टेक केयर वो करती थी। So thanks Batul for that. And now yes, she is getting married. She have done 12th कर लिया उसने, कंप्यूटर्स किया है, जो बतूल को कुछ भी नहीं आता था ना, वो बतूल ने बहुत कुछ कर लिया है। सो हेलो, मेरा नाम अली असगर है। तो इधर मुझे सब, मैं रो के आता था, 3rd स्टैंडर्ड तक रो के आता था, सब मुझे वैसे ही जानते हैं। मैं जूनियर से इधर हूँ, जूनियर से 10 कंप्लीट किया है मैंने इधर, 12th में वो अभी पार्ट टाइम में नाना का बिजनेस संभालता हूँ। थैंक यू। यस, ये निकिता टीचर का। निकिता टीचर कुछ बोलना है आपको?
आओ। अली असगर रोज रोते आता था, रोज रोते आता था, और उसे स्पेशली कोई चाहिए, कोई टीचर। पहले मरियम टीचर लगती थी, मरियम टीचर चले गए, फिर निकिता टीचर लगती थी, उसे हक करो, प्यार से उसको अंदर लो, वेलकम करो, फिर अली असगर आए अंदर। और फिर उसकी आदत और बिगाड़ दी टीचरों ने गोदी में उठा के अंदर लेने की। हाँ। और फिर आधा 1 घंटा हाथ में ही रखने की, और उसको देख देख के नकिया भी रोने लगते थे, बोले सबको अटेंशन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं। So this नकिया, अली असगर, फातिमा, ये तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन था कि इन लोग मैगी के लिए बहुत रोए। नहीं तो फातिमा गिव अप करती थी, जाओ तुम लोग लड़ो, मुझे क्या लेना देना। और सर ये लोग क्या तो वही बैठ जाती थी कि मुझे मैगी चाहिए, मतलब चाहिए। और अली असगर छोड़ता नहीं था। ओके, सो यू नो ये तो अभी निकले हैं, अभी पास हुए, 12th दे आर इनटू। यस, ये कशेली ट्रैवल करते थे मेरे लिए, दे हैव कम टू कशेली ऑल द वे, लास्ट टू लास्ट ईयर कशेली आते थे मेरे पास, एंड ऑनलाइन के बाद कंटिन्यू है लोग। थैंक यू अली असगर। माय नेम इज़ फातिमा पागड़ीवाला। मैं अभी ये साल 12th दे रही हूँ। मैं बुरानी में प्ले ग्रुप से थी। यार बीच में से मेरी मम्मी भी टीचर थी, बोल। मेरे मम्मी भी टीचर थे, मेरे काकी भी टीचर थे, मेरे फैजी भी टीचर थे, मेरे पप्पा भी थे, सब पूरी फैमिली ही थे एक ही जगह पे। तो वो कंफर्ट जोन एक तरीके का हो गया था कि पता था कि कुछ होगा तो है मेरे पीछे संभालने वाले, विच वॉज कि ऐसा था कि कुछ होगा गलत या कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो पीछे से आ जाएगा वो सपोर्ट। बट जब बाहर कॉलेज में गई तो पता चला कि अब यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं आने वाला है, यहाँ खुद ही करना है जो भी करना है। तो फिर रियलाइजेशन हिट हुआ कि नहीं, जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था वो प्रिविलेज मिल रहा था, अब कॉलेज में नहीं मिलने वाला है वो। तो फिर रियलाइज़ हुआ, तो एक तरीके का आई फील के वो एक मेरे लिए ये हो गया था कि हाँ मुझे पता है कि पीछे से सपोर्ट देने वाले हैं, तो बस थैंक यू। फातिमा वॉज कभी भी पंगे में नहीं आती थी, लेकिन पंगा करके चले जाते थे, और खास करके जो पंगे में आते थे उनकी टीम के अंदर ये दो थे, और जो गए और सबरीना, ये इनके शुभम यासिन, शुभम तो भी वो तो यंगर वाला वेदांत था, शुभम यंगर वेदांत था। हाँ, सो फातिमा, और फातिमा को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, एंगेज हो गई उसकी। थैंक यू। नकिया पागड़ीवाला, अभी फ़िलहाल 12th में हूँ, साइंस लिया है, पछता रही हूँ। 12th के बाद एविएशन का देख रही हूँ इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल पार्ट टाइम के लिए मैम के यहाँ पे पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैथ्स पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ। घर में सारे टीचर्स हैं तो देख देख के एक आइडिया आ जाता है कि टीचिंग कैसा चलता है, तो वो एक मसल मेमोरी है। तो हफ्ते में एक दिन आके वो थोड़ा पढ़ा के चले जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन भी होता है, बच्चों से इंटरेक्शन भी हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। स्कूल के लिए व्हाट आई वांट टू से इज़, या पूरा फैमिली स्कूल है, स्कूल फैमिली है। तो स्कूल के अंदर प्रिविलेजेस एज शी सेड वाज वन थिंग, बट अपने स्कूल में ना एक्टिव बच्चे, एक्टिव चिल्ड्रन एंड सुपर एक्टिव चिल्ड्रन दोनों साथ में थे हमेशा, उसका कुछ ज़्यादा डिफरेंस कभी था ही नहीं। तो इट वाज वेरी नॉर्मल कि हाँ ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, इसको थोड़ा टाइम लगता है बट ये भी करेगा, ये भी करेगा। बाहर जाके अभी कॉलेज में 2 साल ही हुआ है, बट वहाँ पे पूरा अलग ही सिस्टम है। लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं या दोस्ती नहीं करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करने लग जाते हैं कि ये थोड़ी ना कर पाएगा। तो वो एक थोड़ा कल्चर शॉक था, बट अदर देन दैट अच्छा चल रहा है। अभी नया नया ही निकले हैं स्कूल से, थोड़ा और टाइम लगेगा सब देखने में, ज़्यादा अप्रिशिएट करने में, बट या मेरा तो आप लोग बोलते नहीं थे, बोलने लग गए, मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, मेरा बोलना कम किया है इन लोगों ने। तो मुझे बहुत सुनने में मिला है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो वो कम हुआ। फिर लीडरशिप था, एक्टिविटीज़, जैसे आप लोग ने बोला बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, तो एक्टिविटीज़ के अंदर टीम्स थे, लीडर्स थे, अभी कभी लीडर बनते हैं, कभी टीम मेंबर बनते हैं, तो एक टीम में फंक्शन करना आता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई अप्रिशिएट कि यहाँ पे स्कूल में मिला। यस, थैंक यू। हाँ नहीं, मेरे को कम बोलने सिखाया ना। नकिया है आपके सामने, एविएशन, वो पायलट बनना चाहती है, गिव हर मोर पावर एंड अ ब्लेसिंग, एंड शी हैव अपना पूरा एक रोड मैप तैयार कर दिया है कहीं ना कहीं, बहुत लेवल तक का। So proud of you also. Okay, hello everyone, good afternoon. I'm Deti Ananya. Now I'm in a 9th standard, और
बुरानी स्मार्ट चैम्प्स मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट स्कूल थी। लाइक जिस करंट स्कूल में मैं अभी हूँ वो है अच्छी स्कूल, बट बुरानी जैसी कभी मैंने कोई स्कूल नहीं देखी। लाइक मेरे एरिया में अभी भी है स्कूल्स, बट बुरानी वॉज द बेस्ट। मेरे अगर कोई 2 ही फ्रेंड्स थे स्कूल में, दैट वॉज इंसिया एंड रुद्रा, एंड इंसिया स्टिल मेरे कॉन्टैक्ट में है। एंड जब भी मैंने मैम को फर्स्ट टाइम मैसेज किया था कि हेलो मैम, एंड मैम ने जब मुझे गेस किया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि स्टिल आई रिमेंबर हर, एंड शी वॉज नॉट जस्ट अ टीचर फॉर मी बट शी हैज़ मोटिवेटेड मी सो मच। शी ऑलवेज हैव बीन देयर फॉर मी। मैंने कभी भी, मेरे को कुछ चीज़ लगती थी, मैं मैम के पास में जाती थी। एंड नाउ आई एम लर्निंग पियानो। एंड लास्ट ईयर मेरे स्कूल में एक इवेंट था जिसके अंदर मैंने पियानो प्ले किया था, एंड उसके रिगार्डिंग मेरे को अवार्ड भी मिला था फर्स्ट पोजीशन पे। एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट शो। मैंने गिव अप कर दिया था कि नहीं, मेरे को नहीं करने का मैम। बट मेरे को तभी मैम की एक चीज़ याद आई कि मैम ने मेरे को बताया था कि अनन्या कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं, तुम कर सकते हो वो चीज़। और मैंने वो चीज़ याद रखी थी, और तब मैंने जाके जब वो प्ले करा था एंड व्हेन मेरा नाम अनाउंस हुआ कि यस आई वॉन दिस शो, तभी मेरे को ऐसा लगा था कि आज मैं जो भी हूँ मैम की वजह से हूँ, एंड फ्यूचर में आई वांट टू बी अ मॉडल। वेरी गुड। बट लाइक मेरे लिए मैम की जैसा टीचर कभी नहीं है, एंड सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने किया होगा तो वो मैम थे और निकिता मिस थी। इवन स्टिल निकिता मिस भी मेरे कांटेक्ट में है। मैं बचपन से लेकर अभी तक निकिता मिस से डरती हूँ। एंड हाँ, उन्होंने मेरे को डिसिप्लिन, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, लाइक मैं रोते रोते आती थी कभी कभी स्कूल। निकिता मिस मेरे को कंसोल करते कि नहीं नहीं शांत हो शांत हो शांत हो। शी यूज टू टेक केयर ऑफ मी लाइक माई मॉम। My mom was not with me for full day. She was working. And still जब भी मैं निकिता मिस और मैम को मैसेज करती हूँ, मेरे को मेरे ओल्ड मेमोरीज याद आते हैं, और आई एम मिसिंग माई ओल्ड डेज वेरी मच। थैंक यू। दैट्स ऑल। अनन्या डे केयर में रहती थी। जब मैं सुबह आ जाती थी ना, सुबह आती थी, जैसे वो तो आ जाते थे, तो आके पहले ना कुछ बहाने से ऑफिस में आते थे, खाली प्लीज़ करने के लिए। वो बच्चे का रहता है ना कि मुझे देख लो, अटेंशन, प्लीज़ करने आते थे। मैं बोली ओके अनन्या आ गए, आप जाओ। कभी कभी मेरा भी मूड खराब रहता था, तो मैं बोली बेटा आती हूँ मैं, जाओ आप ऊपर। तो शी वॉज ऑलवेज लाइक दैट, अ स्मॉल पपी वन। गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मॉडलिंग। थैंक यू। नाइस टू नो दैट। माय नेम इज़ इंसिया मुस्तफ़ा पागड़ीवाला। राइट नाउ आई एम इन 10th। मुझे फ्यूचर में फाइन आर्ट्स करना है, एंड आई वांट टू जॉइन JJ आर्ट्स ऑफ स्कूल, बट इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, तो आई वांट टू लर्न मोर, एंड माय स्कूल हेल्प मी इन एवरीथिंग। थैंक यू। She is teaching arts to our school children right now. रात को सब सो जाते हैं, वो उठ के और मेहंदी लगाती है, मेहंदी और आर्ट करती है, और इतना अच्छा मम्मी से ये चीज उन्होंने ली है। नकिया और फातिमा जाते देखने के लिए। अरे वाह बोले। चलो कम ऑन टीचर्स, अपन आगे बैठते हैं, हमारे बच्चे पीछे खड़े रह गए। एक फोटो, फिर मैं उसका फ्रेम बनाऊंगी।